सर जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। कल बामसेफ का 7वां राज्य अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सबसे पहले SR24 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। जय भीम जय मूल निवासी। SR के श्रोताओं के लिए मैं हरिराम सिंह कुशवाहा बामसेफ कार्य करता हूँ और अभी केंद्रीय कार्य समिति में जो सदस्य दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल राज्य का इंचार्ज होने के नाते इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आया हूँ। ये कार्यक्रम बंगाल में एक दिवसीय है जो स्थानीय श्री केस्टो मेमोरियल हॉल में होना है, श्री रामपुर जो हुगली ज़िला में है। इस कार्यक्रम में कुल 3 विषयों पर हम परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। पहले विषय में हम निजीकरण और आउटसोर्सिंग के क्या दुष्परिणाम समाज पर पड़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरे विषय में हम BS4 अर्थात भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन महाजन जागरण का जो काम बामसेफ पिछले 3-4 सालों से करते आ रही है, उसमें भारतीय संविधान से जो राजनीतिक रूप से देश शासित तो हो रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से अभी भारतीय संविधान के अनुकूल हमारा समाज नहीं बना है। हम भारतीय संविधान के अनुकूल समतामूलक समाज बनाने की परिकल्पना को लेकर के इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। हमारा तीसरा और बहुत ही आज के लिए ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन बामसेफ समय समय पर इस विषय पर पूर्व में भी चर्चा करते आई है। इस देश में 90% संसाधनों पर 10% लोगों का कब्जा है और 90% आबादी जो इस देश के मूल निवासी हैं वह संसाधनों से वंचित हैं या उसके हिस्से में संसाधनों का बहुत थोड़ा सा भाग, आप कह सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश के 100 रोटियों में 90 रोटी 10 लोगों के लिए है और शेष 90 लोगों में 10 रोटियां फेंक करके उछाल करके दी जा रही है। तो ये देश की रोटी, देश के संसाधन, देश की ज़मीन कि समान अनुपात में बंटवारा नहीं है और समान अनुपात में बंटवारा करने के लिए देश के संपूर्ण संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों का वैज्ञानिक आकलन का ज़रूरत है। यदि वैज्ञानिक आकलन हो जाए तो इसे ठीक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जनगणना का प्रावधान है। 1931 के बाद भारत में जातीय जनगणना कभी नहीं हुई, धार्मिक जनगणनाएं हुआ करती हैं। तो जातीय जनगणना भी हो, पता चले किस जाति बिरादरी के लोग कितनी संख्या में हैं और संसाधनों का उपभोग कितना कर रहे हैं। भारत में सभी जातियां इंक्लूडिंग सवर्ण जातियों की भी गिनती होनी चाहिए, OBC की भी होना चाहिए, ST की भी होनी चाहिए। सभी जातियों की गिनती जरूरी है। देश में पशुओं की गिनती होती है, पक्षियों की गिनती होती है, घर मकान गिने जाते हैं, पैखाना रूम में टॉयलेट में टाइल्स लगे हैं या नहीं लगे हैं यह भी गिना जाता है जनगणना में। मैं स्वयं 2001, 2011 और 2021 की जनगणना की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे पता है कि देश को जानने का ये हक है, देश के नागरिकों को समझने का ये अधिकार है कि देश के रिसोर्स पर वास्तव में कौन से लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। यदि जातिगत जनगणना होती है तो एक आंकड़ा आएगा और ये आंकड़ा न सिर्फ भूगोल के लिए, समाजशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, बल्कि भारतीय समाज के चाल और चरित्र को भी बदल करके रखेगा, ऐसा हमारा मानना है। हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं और वे समाज का प्रबोधन करते हैं। जय भीम जय मूल निवासी बहुजन साथी।